जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम सुनेंगे बैसाख मास कथा के 5वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रुति देव जी कहते हैं कि परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके और बनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा ही बंद हो गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया था। उन्होंने तत्काल ही आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विह्वल नेत्रों से जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन्हीं चरणों के जीवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। उसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से, चंदन से, हार, धूप, दीप और अमृत के समान नैवेद्य निवेदित करके अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का पूजन किया और पूजन के बाद भगवान की स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणाविंदों और परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, उनके लिए तो यह बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण और जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन भाव से आपके धाम को प्राप्त करते हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप सर्वत्र परमेश्वर को प्रणाम है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहता हूँ। अनर्थ में मेरी अर्थ दृष्टि हो गई है। हे प्रभु, हे विश्वमूर्ति, जब जीवन पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गौपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन और बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज जो मुझसे छिन गया था वह भी आपका ही है। मुझ पर महान अनुग्रह हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राजा राज्य चाहता हूँ, न पुत्र की इच्छा रखता हूँ, न कोष की अभिलाषा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके चरणाविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति मुझे बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुरुष, खजाना और आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वो सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणाविंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर रहे। मेरे ये दोनों नेत्र आपके ही विग्रह के दर्शन में, कांत कथा के श्रवण में और रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की ओर, आपके भगवत जनों की गंध लेपन आदि सुगंध लेने में और दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि देने में, सेवा करने में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थानों की यात्रा करने में और मेरा यह मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरे घर पर पधारे हुए मुनिजनों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन और आपकी महिमा का गान होता रहे। इसी में मेरी दिन बीत जाए। हे हरि, मुझ पर कृपा करें। एक क्षण या आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे हरे, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपकी चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि देवता भी सदा ही प्रार्थना करते रहते हैं। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में
इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे राजन, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम्हें मेरा सायुज प्राप्त हो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से पृथ्वी पर जो भी लोग मेरी स्तुति करेंगे और मैं उनके ऊपर संतुष्ट होकर उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। हे राजन, आज का यह दिन अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो जाएगा, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रिया करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वो श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस स्थिति में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। हे राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भक्ति और मुक्ति आ जाती है। जो बैसाख के महीने में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे जन्म मृत्यु जरा भय और पाप की नाश हो जाता है। मैं उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को हर लेता हूँ। हे राजन, यह बैसाख का महीना मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिसके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं होता। और राजा को इस प्रकार वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राजा सदा भगवान में ही अपना मन को लगाए हुए उनकी सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायस प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे राजन, पंपा नदी के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए वहां पर गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य और भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो रहे थे। बैसाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। इसी समय कोई दुराचारी ब्याग हाथ में धनुष धारण किए वहां पर आया और ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह कहने लगा, हे मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, क्योंकि साधु महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याघ्र और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुखों को प्राप्त नहीं होता। अतः आप मुझे अपने पापनाशक वचनों के द्वारा कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायासी भव सागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई नीच है, ना कोई उच्च, न अपना है और न कोई पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछते हैं, तब तब वे उन्हें संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश देते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली है, उसी तरह मूढ़ जनों का उद्धार करने वाला साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याघ के ये वचन सुनकर ब्राह्मण शंख ने कहा, व्याघ, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो बैसाख के महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र के पार कराने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं, उनका विधि से पालन करो। मुनिश्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याघ्र के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। जब वे खा पी कर सुख से विराजमान हुए, उस समय व्याघ्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, किस कर्म से मेरा तपोमय व्याघ्र की कुल में जन्म हुआ
और किस कर्म से ऐसी सद्बुद्धि और महात्मा की संगति प्राप्त हुई। हे प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो पूछा है वह भी और अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे विस्तार से कहिए। तब उस व्याग की बातें सुनकर ब्राह्मण शंख ने कहा, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे और साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स था और तुम्हारा नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई और उसी के संग दोष से तुमने नित्य कर्मों का त्याग कर दिया और घर पर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट और धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मण पत्नी कांतिमयी ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती। वह तुम दोनों के पैर धोती, तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों के नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अपत्य भोजन से उसका मुंह पेट जलने लगा और उसे बड़ा भारी भगंदर रोग हो गया। उस रोग से वह दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या वहीं पर टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे से उसने उसका घर छोड़ दिया। वैश्या तो कुर और निर्दयी होती ही है, वह उसे छोड़कर किसी दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित्त में रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, हे देवी, मैं वैश्य के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया है। हे कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभाग्य, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दुख हो चुका हूँ। तब अपने पति के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने और लज्जा का अनुभव ना करें। मेरा आपके ऊपर जरा भी क्रोध नहीं। जिससे आप अपने को दुग्ध हुआ बताते हैं, पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है। वो उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से अपने पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना था। वह दिन रात पति के मलमूत्र को साफ करती उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नखों से खींचकर निकालती रहती। वह ब्राह्मणी न दिन में सोती न रात में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह सदा ही इस प्रकार प्रार्थना करती, हे प्रसिद्ध देवता और पितृ, मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन कर दे और निष्पाप कर दे। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडी देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी और मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन हो जाए और 100 वर्षों तक जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं की प्रार्थना करती रही। उन्हीं दिनों कोई देवल नाम के महात्मा वहां पर आए। बैसाख के महीने में धूप से पीड़ित होकर शाम के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर धारण किए और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत पिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर थोड़ी समय में उस ब्राह्मण की सन्निपात हो गया और ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीतल लेकर जब उसके मुख में डालने लगी, तब उसने पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुख में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का चिंतन करता हुआ ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी अपने पति के साथ उसमें जा बैठी।
उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ा आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा ही विष्णु के धाम को चली गई। उसने बैसाख के महीने में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उसके चरणोदक को अपने शीश पर चढ़ाया था, इससे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया, इसलिए इस घोर व्याघ के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो, सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने बैसाख के महीने में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याघ्र होने पर भी सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विस्मयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि तुमने प्राप्त की। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया, उसी का फल है कि वो वन में तुम्हें मेरा संग मिला। आगे क्या हुआ हम कल के अध्याय में कथा सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कथा के साथ में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए।